अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज की खबर बहुत अफसोसनाक है। ये खबर सुनकर हर माँ बाप का दिल दुखेगा। एक हंसता खेलता नौजवान चंद लम्हों में इस दुनिया से चला गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला मरहूम सैयद अबूजर की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी खबर को नूर से भर दे और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। नाजरीन इकराम, इतलाआत के मुताबिक 30 जून मंगल की रात तकरीबन 10:30 बजे से 11 बजे के दरमियान मैसूर का मशहूर इलाका SS नगर, जहां JSS हॉल के सामने इस सड़क पर जो रिफा कैंपस की तरफ जाती है, एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। बताया जा रहा है कि 17 साला सैयद अबूजर अपने रिश्ते के भाई के साथ एक तकरीब से वापस आ रहे थे। उसी दौरान दो मोटर बाइक के दरमियान जबरदस्त टकराव हो गई। ये टक्कर इतनी शदीद थी कि सैयद अबूजर जो पीछे बैठे हुए थे, उनको जान बचाने का मौका भी ना मिला। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। मुक़ामी ज़राए के मुताबिक हादसे में एक यमहा R15 और दूसरी जानिब यमहा RX मोटर बाइक शामिल थी और आईनी शाहिदीन का कहना है कि रफ्तार काफी तेज थी। ताहम हादसे की असल वजूहात का तायीन मुताल्लिक़ा अहकाम की तहक़ीक़ात के बाद ही वाज़ेह होगा। नाज़रीन इकराम, बताया जाता है कि सैयद अबूजर का ताल्लुक़ चामरानगर से था। वो मैसूर के सेंट फिलोमिनास कॉलेज में सेकेंड ईयर PCMC के तालिबे इल्म थे। वो अपनी तालीम में मसरूफ थे, उनके ख्वाब थे, उनके वालिदैन की उम्मीदें थी, लेकिन एक लम्हे ने सब कुछ बदल दिया। कम उम्री में इस तरह दुनिया से रुखसत हो जाना न सिर्फ उनके अहले खाना बल्कि दोस्तों, असातिज़ा और जानने वालों के लिए एक नाकाबिल तलाफी सदमा है। यह खबर सिर्फ एक खानदान का गम नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक सबक है, पूरे कर्नाटक के लिए एक सबक है। नाज़रीन इकराम, जिस जगह यह हादसा पेश आया वहां रहने वालों का कहना है कि इस सड़क पर अक्सर गाड़ियां और मोटर बाइक्स बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से चलती हैं। चूंकि सड़क सीधी है, इसलिए बाज लोग रफ्तार कम नहीं करते। इस इलाके में बहुत ज्यादा घर हैं, बच्चे रोजाना स्कूल जाते हैं, खवातीन और बुजुर्ग भी इसी रास्ते से आते जाते हैं। ऐसे में अगर कोई तेज रफ्तार गाड़ी चलाए तो किसी भी वक्त बड़ा हादसा पेश आ सकता है। यह सवाल सिर्फ एक खानदान का नहीं बल्कि पूरे शहर का है। क्या इस जगह मजीद हिफाजती इंतजामात होने चाहिए? क्या यहां स्पीड ब्रेकर लगने चाहिए? क्या ट्रैफिक पुलिस की निगरानी बढ़नी चाहिए? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। हम मुताल्लिक़ा अहकाम से गुजारिश करते हैं कि इस मुकाम का जायजा लिया जाए। यहां पर हादसे का ज्यादा खतरा है, इसलिए हिफाजती इंतजामात किया जाए ताकि आइंदा किसी और के घर में मातम ना बिछे। और नौजवानों से भी दरख्वास्त है, मेरे प्यारे भाइयों, मोटर बाइक शौक से चलाएं लेकिन एहतियात के साथ। तेज रफ्तारी कभी बहादुरी नहीं होती। असल बहादुरी यह है कि आप खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। और वालिदैन से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों को ट्रैफिक कवानीन की अहमियत जरूर समझाएं, हेलमेट पहनने की आदत डालें, रफ्तार महदूद रखें, यानी कि ज्यादा स्पीड चलाने से जो है परहेज करें और सड़क पर हमेशा एहतियात करें। नाजरीन इकराम, जिंदगी अल्लाह ताला की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है।
एक लम्हे की लापरवाही पूरी जिंदगी का गम बन सकती है। इसलिए हम सबको चाहिए कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें और दूसरों की जान का भी ख्याल रखें। अब आइए इस इलाके के रिहायशियों से यानी वहां पर बसने वालों से सुनते हैं वो इस हादसे के बारे में क्या कहते हैं और इस सड़क पर पेश आने वाले खतरात के बारे में उनकी क्या राय है। जी मोहतरम, आज हम मैसूर शहर का मशहूर मारूफ इलाका SS नगर, जहां पर जेसस जो कॉलेज है उसके बिल्कुल अपोजिट में बहुत सारे रिहायशी हैं। कल जो है रात यहाँ पर एक बड़ा हादसा पेश आया जिससे एक नौजवान की मौत हो गई। आप सब जो है उस वक्त यहाँ पर देखे, उस वक्त जो है उस वक्त मौजूद थे। क्या कहना चाहते हैं, क्या कैसा हुआ? Assalamualaikum. Namaskara ellargu. Around 10:30 in the night, that is on 30th June 2026. ನಾವು ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ 10 ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಬೈಕ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಇದ್ರು. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸಿಂಗಲ್ ರೈಡರ್ ಯಮಹಾನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಂದು ಹೆಡ್ ಆನ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. R1 ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ರಾಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೋನು. ಸೊ ಬಂದು ಹೆಡ್ ಆನ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇವರು ಬಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂಗೆ ಬಿದ್ದಿದಾರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಇದು ಅವ್ರದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹಂಗೆ ಒಂದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಗಂಟ ಇತ್ತು. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ದಡ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಆನ್ ದ ವೇನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ 112 ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 112ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಮೈಸೂರು ಲೋಕಲ್ ಬನ್ನಿಮಂಟಪ JSS ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಅಂತ. ಅವ್ರ ತಾಲೂಕು ಯಾವುದು ಅಂತ ತಾಲೂಕು ಏನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದಿದೆ, ಇರೋದು 112 ಅದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ. ಅವ್ರು ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ತಾಲೂಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ ಕಳೆದ್ರು. ನಾವು ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಬೇರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ತಾಲೂಕು ಅಂತ. ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಯಾರು ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ತಾಲೂಕು ತೆಗ್ದು ಏನು ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಇದು, ತಾಲೂಕು ಅಂದ್ರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 30-40 ನಿಮಿಷ ಹೋಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ NR ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ 2 ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೂ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂತು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್. ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಡ್ರೈವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರು ಅವ್ರ ಕೈ ವೇಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಲ್ಸ್ನ. ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಸ್ ನೋ ಮೋರ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ರು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಡಿನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೈವೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಗಂಟ ಲಾರಿಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಿಪ್ಪರ್ಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಆ ರೋಡ್ಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ರೋಡ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದು ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇದೆ, ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇದೆ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದು. ಇದು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದ್ರ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾರ್ಯಾರ ಇರಲಿ 112ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರ ಏನಾರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ತಾಲೂಕು ಅಂತ ಕಾಲ ಕಳಿಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಕಳಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನು ಜೀವ ಹೋಗಿದೆ. ಇದು ಹುಡುಗ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ಟೀಫನ್ ಅಂತ, ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೂ ಫುಲ್ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ರ ರಿಲೇಷನು, ಅವ್ರಿಗೂ ಸುಮಾರು ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಗಾಡಿಗಳು ಬಂದು 2 ಈ ಥರ ಜಾಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ನೆನ್ನೆ ಪೊಲೀಸರು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ 11:30 ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ, 2 ಗಾಡಿಗಳು ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ ಜಾಮ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಗಾಡೀಲಿ ಹಾಕೊಂಡು. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು VRL ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಬಸ್. ಇದು ಈಗ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಹೈವೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಗೇಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಮಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಫ್ಯೂ ಮೀಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು JSS ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸು, ಟ್ರಿಪ್ಪರು, ಮಲ್ಟಿ ಆಕ್ಸಲ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಬೇಕಾ ಈ ರೋಡ್ಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು MLA ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ರೋಡಮ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜೀವ ಉಳಿಸ್ತೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು. ಅದೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈಗ ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ಜೀವ ಹೋಗಿದೆ, ಅದು ಯಾರನ್ನೋ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲೇಮ್ ಗೇಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಬೇಡ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಟಾಗಿ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸುಮಾರು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ACP ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಹಂಪ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಏನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸರ್? ನಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲೇ ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇವ್ರು ಇದಾರೆ, ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವರು ಇದೇ ಮನೆ, ಇವ್ರ ಮನೆ ರೈಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹುದಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೋಡ್ ಇದು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ 3-4 ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ವಾರಕ್ಕೆ 3-4 ಆಗತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ, ಬಟ್ ಹೆವಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದೆರಡು ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ನೆನ್ನೆನೆ ಜೀವ ಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ್ದೇನು ಜೀವ ಉಳಿಸ್ತೀರಾ ಉಳಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ. आपके घर के सामने ही ये ऐसा हादसा पेश आया जिसमें एक नौजवान की मौत हो गई, आपने क्या देखा, किस तरह का था और आप क्या कहना चाहते हैं, आपको किस तरह की सहूलत चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा एक ही गुजारिश की, जो हादसा हुआ फिर से नहीं होना कोई भी हादसा। ये जो है ये मेन रोड नहीं है, ये हाईवे नहीं है, ये जो है एरिया का रेसिडेंशियल मेन रोड है ये। बट इसके बावजूद भी बहुत सालों से मुसलसल गुजारिश है हमारी कि रोड हम स्पीड ब्रेकर्स डालने बोलते, बट कोई भी स्पीड ब्रेकर्स नहीं डालते थे। और जो एक था इस तरफ था, एक उसको निकाला गया। अगर वो जब तक था वो इतने हादसा नहीं होते थे, बहुत संभल के ही उतरते थे, स्पीड कम होती थी गाड़ियों की। वो स्पीड ब्रेकर निकलने के बाद मुसलसल होते ही हो रहे हैं, हर हफ्ता 2-3 हो रहे हैं, बट माइनर हो रहे हैं। यही एक जो है ये इतना बड़ा हादसा हो गया। कल आपने क्या देखा? वो मंजर जो है बहुत दर्दनाक था, वो इतना दर्दनाक था कि वो देख नहीं सकते। वो जो बच्चे का जो हेड ऑन जो रोड पे कोलिजन हो गया था, वो खून इतना था, सब था जो बता नहीं सकते। वो बहुत क्रैश हुई, किस तरह टक्कर हुई? इस तरफ से एक गाड़ी आ रही थी और वहाँ से एक गाड़ी आ रही थी। तो ये गली में मतलब राइट में नहीं थे, दोनों भी एक साथ ही? ये की वहाँ से एक आ रही थी, एक यहाँ से जा रही थी। जहाँ ये टर्निंग हो रहा है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे कोलिजन होके यहाँ तक आके पड़े, वो डैश होके यहाँ तक पड़े हैं वो। तो रात में यहाँ पे किस तरह का माहौल रहता है? अंधेरा रहता है, उजाला रहता है, फिर गाड़ियों का रफ्तार किस तरह का? अंधेरा जैसा होता है ना ईशान के बाद, यानी कि गाड़ियों की रफ्तार बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। इस वजह से हादसे तो हो रहे, एवरी वीक 1-2 हादसे हो रहे, माइनर हो रहे। कोई वहाँ पे गिर रहा है, कोई वहाँ पे टर्निंग पे गिर रहा है, हो रहा है, मुसलसल होता है, होता जा रहा है। सुबह के 8:30 से 10 तक जो है स्कूल है नीचे, बड़ी तादाद में जो है पेरेंट्स या वैन ड्राइवर्स स्कूल के बच्चों को लेके आने का, वो किस तरह करता है? आपके घर के सामने क्या देखते हैं, किस तरह का डर होता है? हर रोज डर होता है यहाँ से निकलने के लिए। हम भी जब बच्चों को स्कूल वैन चढ़ाने के लिए करते हैं, तो जो स्कूल वैन आती है बिल्कुल करीब आती है, गाड़ियों की रफ्तार स्पीड रहती है 8:30 से 9:30 तक वो गाड़ियों स्पीड रहते हैं। हर रोज डर होता है, क्योंकि स्पीड ब्रेकर्स ज़रूरी है इस रोड के लिए। और जो हेवी व्हीकल्स हैं उनको अगर रोका गया तो बहुत खुश नसीबी रहेगी हमारी। हम यहाँ से 25-26 साल से रह रहे हैं, बट गुज़िश्ता 3-4 साल से जो माहौल बनता जा रहा है यहाँ पे गाड़ियों का, बहुत खतरनाक होता जा रहा है। जो भी जिम्मेदारान हैं उनसे क्या चाहते हैं कि किस तरह का जो है यहाँ पर आपको सहूलत चाहिए, किस तरह के जो है इमीडिएटली जो भी हमारा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इमीडिएट एक्शन लिया जाए, वरना और दूसरे भी हादसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, क्योंकि इस टर्निंग की वजह से अक्सर होने के चांसेस हैं। और हेवी व्हीकल्स की भी स्पीड कुछ कम नहीं रहती, वो भी स्पीड रहते हैं। अभी भी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा तेज जाते हैं। इसमें कोई हादसे का शिकार हो गया तो अल्लाह हिफाजत करे। और बहुत सारे स्कूल्स के वैन्स ऐसे हैं जो सुबह में और शाम में यहाँ पे कितनी सारी जो रोड एंड होता है वहाँ पे उनका पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट रहता है। वो जो स्कूल के जिम्मेदार वैन्स है उनके घर पे ड्रॉप नहीं करते, और वो पहले से बात होके रहती है कि हम फलानी जगह आएंगे, आप लोगों को वहाँ पे आना है करके। तो सुबह सुबह वैन आने से पहले भी बच्चे आके यहाँ पे, कोई छोटे बच्चे हैं तो खेलते रहते हैं, वो भी बहुत बचते हैं इस चीज़ों से। अभी आप ये देखिए पूरा खून, इतना खून गिरा है, जो शख्स का इंतकाल हुआ है वो गिरे हैं, उनकी पूरी बॉडी फेस जमीन पे थी, पूरा उन्हीं का खून है। ये खून देख सकते हैं आप, कितना ज़्यादा खून बहा है। अभी ऑलमोस्ट और 4 घंटे गए तो
कई 24 घंटे हो जाएंगे, 20 घंटे गुजर चुके हैं, अभी भी खून ताज़ा है यहाँ पे। तो जो जिम्मेदार हैं उनसे गुजारिश है, जो कर सकते हैं मेहरबानी करके जितनी जान बचाएंगे आपको ही सवाब है। इंशाल्लाह जो हो सकता है प्लीज कीजिए। इससे पहले आपने किसी किस्म की कोई कार्रवाई बहुत की है सर, बहुत की है, बहुत ऑफिसरों को सबको बोला हुआ है कि रोडम की बहुत सख्त ज़रूरत है। वो बोलते हैं कि दिस वी कांट डू इट बिकॉज दैट इज अगेंस्ट द लॉ, मगर ऐसी चीज़ें हो तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मगर जब जान किसी की बच रही है, स्पीड ब्रेक हो सकता है तो उसको स्पीड ब्रेकर क्यों नहीं लगा सकते? बैरिकेड लगाते हैं, फायदा नहीं है। और रिक्वेस्ट है बैरिकेड मत लगाइए, क्योंकि हवा की झोंकों से, ट्रैफिक की झोंकों से हट जाते हैं और उसमें और ज़्यादा एक्सीडेंट होने की, देखिए स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पे, और 80% 90% लोग बिना हेलमेट के घूमते हैं। तो कब किसका क्या होता नहीं मालूम। बच्चे साइकिल में भी जाते हैं, उनकी भी जान को रिस्क है, उनकी भी जान को रिस्क है। तो बैरिकेड फायदा नहीं है। रिक्वेस्ट ये की है कि जितना जल्दी हो सके वो रोड से एंड तक हेवी व्हीकल्स को रोका जाए और स्पीड ब्रेकर्स लगाए जाए। जो हादसा हुआ वो लोग हेलमेट वगैरह या कुछ नहीं, कुछ नहीं था। 3 लोग एक गाड़ी में, 2 लोग एक गाड़ी में, एक सिंगल थे, किसी की हेलमेट नहीं थी। और जो 2 लड़के हैं को इसमें, जिसका एक इंतकाल हुआ कोई चामराजनगर सही का सुनने में आया है सुबह में कि वो शादी अटेंड करने के लिए आया था लड़का, और अल्लाह उसकी बस यही उसकी लास्ट थी उसकी जिंदगी। और कितनी जिंदगी आप बचा सकते हैं, मेहरबानी से बचाएं प्लीज। आपने इलाके के लोगों की बातें सुनी, अगर उनकी बातें दुरुस्त हैं तो यकीनन मुताल्लिका इदारों को इस मसले पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हादसात से बचा जा सके। हम एक बार फिर मरहूम सैयद अबूजर के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए और करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। अगर आप भी समझते हैं कि सड़कों पर हिफाजत के इंतजामात बेहतर होने चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचे। उसी के साथ मुझे अफसर मैसूरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला आप सब की हिफाजत फरमाए, हर किस्म के हादसात से महफूज रखे और हमारे नौजवानों को सलामत रखे। अल्लाह हाफिज।